विज्ञान में लगातार परिभाषा को नए नए तरीके से विकसित किया गया है और समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें लगातार डेवलप हुई। तो जहाँ तक विज्ञान की परिभाषा और अर्थ का सवाल है, तो सामान्य रूप से विज्ञान का अर्थ क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह के रूप में लिया जाता है। एक और परिभाषा विज्ञान की सामान्य रूप से कही जाती है, वो ये परिभाषा कही जाती है कि हमारे जो प्राकृतिक वातावरण में स्थित परिस्थितियां या जो घटित घटनाएं होती हैं उसकी अधिकतम रूप से जो व्याख्या है वो विज्ञान करता है। ये संबंधों की जो अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्टेक्स्ट में कि किसी प्रॉब्लम का आंसर दिया जाए, वो विज्ञान है। तो अगर हम लोग इसकी एक जनरल डेफिनेशन की बात करें तो इसकी एक जनरल डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो सकती है कि एक अनुभवों पर आधारित एक सीरीज की एक श्रृंखला है। तो मल्टीपल ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं, और जिससे एक सिद्धांत प्रतिपादित होता है, जिससे एक कॉन्सेप्ट प्रतिपादित होता है और जिससे एक सामान्य लॉ बनता है, तो ये सामान्य रूप से विज्ञान की एक परिभाषा के तौर पे इसको हम लोग मान सकते हैं। इसमें एक और चीज होती है कि लगातार हमारे पास री ऑब्जर्वेशन के मौके होते हैं और री ऑब्जर्वेशन के आधार पे हम लोग अपने पुराने सिद्धांतों को, मान्यताओं को, अपने कॉन्सेप्ट को, इन तमाम सारी चीजों को बदल सकते हैं। अगर विज्ञान के पक्षों की बात करें तो विज्ञान के सामान्यतः 4 पक्ष माने जाते हैं, या सामान्यतः 4 पक्ष होते हैं। उसमें से एक पक्ष है प्रोसेस, दूसरा है प्रोडक्ट, तीसरा है साइंटिफिक अप्रोच और चौथा है साइंटिफिक एटीट्यूड। तो पहले वाले हिस्से की बातचीत करें जिसपे हम लोग कहते हैं कि ये प्रोसेस कैसे है। तो अगर हम विज्ञान के प्रोसेस की बात करें तो ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है, अवलोकन से शुरू होता है। वही अवलोकन हमारे लिए एक परिकल्पना का काम करता है। तो कोई भी प्रश्न अपने लिए एक परिकल्पना बन सकता है और इस परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, लगातार प्रयोग करते हैं। उन प्रयोगों के आधार पर हम लोग कुछ डाटा निकालते हैं, डाटा का विश्लेषण करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद उनको सिंथेसाइज करते हैं। तो अगर देखें तो सामान्य रूप से ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंट है और सिंथेसिस है या एनालिसिस है। तो ये इसकी प्रक्रिया के हिस्से हैं या प्रक्रिया के चरण होते हैं। तो इसके अतिरिक्त इसमें एविडेंसेस होते हैं, लॉजिक होते हैं, क्वेश्चनिंग होती है, इनका एक सीक्वेंस होता है, इमेजिनेशन होता है। इमेजिनेशन की बात करते हैं हम लोग। कई बार कंफ्यूजन की स्थिति होती है, बहुत सारे डाटा निकल के आते हैं, इन्वेस्टिगेशन हम लोग करते हैं, इसके अलावा टैबुलेशन करते हैं डाटा का, कुछ इन्फ्रेंस, कुछ अनुमान हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, प्रिडिक्शन होता है, एक प्लानिंग होती है और इन तमाम सारी चीजों को मिला के हम लोग अंत में एक बात करते हैं जहां पे कहते हैं हम लोग कि इन सब चीजों का हम लोगों ने जनरलाइजेशन कर दिया। तो प्रक्रिया के इस तरीके छोटे छोटे कौशल होते हैं प्रक्रिया के अंदर, जिनको विज्ञान के कौशल के रूप में जाना जाता है। इसका दूसरा पक्ष जो है, इसके दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो दूसरा पक्ष इसका प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग इसका परिणाम या उत्पादन भी कहते हैं, कई बार रिजल्ट भी कह देते हैं इसको। तो रिजल्ट के आधार पे कुछ चीजें निकलती हैं जिसको हम कहते हैं कि फैक्ट निकल गया है, कोई लॉ बन गया है, कोई सिद्धांत प्रतिपादित हो गया है। कई बार कहते हैं कि हमारा अपना बिलीफ बन गया है, हमारी अपने थॉट्स बन गए हैं। तो ये तमाम सारी चीजें इसके उत्पादन या परिणाम या प्रोडक्ट या रिजल्ट के तौर पे देखे जाते हैं, जो इसका दूसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो हम कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच इन साइंस। तो इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच पूरा कनेक्टेड है इसके पहले 2 पक्षों के साथ। तो पहले पक्ष में जहां पे हम लोग प्रोसेस की बात कर रहे थे, तो प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन से लेके और लास्ट में इसका सेकंड पार्ट जो प्रोडक्ट है, तो वहां पे किसी सिद्धांत को हम लोग प्रतिपादित कर रहे हैं। तो हाइपोथेसिस बनाने के बाद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसमें एक अप्रोच है, एक खास तरीके का सीक्वेंस है, तो जिसको हम लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच है, जहां पे आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं, बहुत सारे सवालों को करते हैं और अगर आप किसी निष्कर्ष पे पहुंच भी गए तो पुनः आपको दोबारा उस निष्कर्ष पे एक सवाल उठाने का मौका होता है। तो वो उसके अपने खास तरीके के चरण होते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये इसका एक इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच है और इसके साथ साथ वैज्ञानिक जो हम लोग सोच कहते हैं या साइंटिफिक एटीट्यूड कहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, वे उसके साथ लगातार जुड़ा हुआ रहता है।
तो ये विज्ञान के चार पक्षों की एक प्रकार से बातचीत है, बहुत संक्षेप में।